ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के ट्रेड यूनियन किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद ऐलान किया गया, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियन मजदूर व संयुक्त किसान मोर्चा के मजदूरों द्वारा आज पूरे भारत बंद का ऐलान रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली भंगेल से और नोएडा फेज 2 पर आकर समापन किया गया। मजदूरों का कहना है कि मजदूरों की न्यूनतम वेतन 10,275 से बढ़कर 26,000 कर देनी चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छी शिक्षा दे सके। 10,000 की नौकरी में उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, तो अपने बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। इसी बात को नजर रखते हुए मजदूर यूनियन के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह तो एक सिर्फ छोटी सी रैली है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी जवाबदेही सरकार की होगी, नहीं तो जैसे किसानों पर सरकार गोलियां बरसा रही है, इस तरह मजदूरों पर भी गोलियां बरसाकर अपना वर्चस्व दिखाएगी। मजदूर यूनियन के प्रवक्ताओं का कहना है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ बड़े पूंजीपतियों पर ध्यान देती है, गरीबों पर नहीं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार अमित कपासिया की रिपोर्ट। मोदी होश में आओ, जो मजदूरों से टकराएगा, जो मजदूरों से टकराएगा, रैली हो रही है। जो आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है और मजदूरों को जीने लायक न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उसके विरोध में आज पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल है। किसान मजदूरों का संघर्ष है और हमारी ये मांगे है, जो सरकार अच्छे दिन का वादा करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 10,275 घोषित की हुई है, तो सरकार ये बताए 10,275 रुपये में कैसे मजदूर का परिवार जिएगा, कैसे उसका अच्छा दिन आएगा, वो खुद खाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए हमारी मांगे हैं, न्यूनतम वेतन पूरे देश में 26,000 रुपया घोषित किया जाए, जिससे मजदूर अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को एक सामान्य शिक्षा दे सके, जिससे उसके बच्चे को भी नौकरी मिलने का अवसर मिल सके। जब से ये सरकार आई है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को औने पौने दामों में बेच रही है। रेल को बेचा, भेल को बेचा, सेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, 2-3 उद्योगपतियों को के हवाले पूरे देश को कर दिया है। और हम उसी के विरोध में आज ये देशव्यापी हड़ताल मजदूरों ने किया है और हम चाहते हैं सरकार अब भी समझे। आज देश में सबसे ज़्यादा किसी की संख्या है तो मजदूरों की। जिस दिन मजदूर अपनी एकता पे उतर आया, जिस दिन आप मजदूर अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग उठा, उस दिन अंग्रेजों की तरह इन काले अंग्रेजों को भी देश छोड़कर जाना होगा, गद्दी से उतरना पड़ेगा। इसलिए इन काले अंग्रेजों को भारतीय ट्रेड यूनियन CITU, एक्टू और संयुक्त जो 10 ट्रेड यूनियन हैं, उनकी मांग है मजदूरों को जीने लायक न्यूनतम वेतन रुपया 26,000 घोषित करें, अन्यथा मजदूर इससे भी बड़ी संख्या में रोड पर उतरेगा और जिस तरह अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना था, उसी तरह इन्हें काले अंग्रेजों को गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम राम स्वारथ है, मैं CITU का सचिव हूँ। आपकी सर ये कहाँ से उठी है और कहाँ पे अंत हो रही है रैली? ये हमारे कार्यालय भंगेल कन्या इंटर कॉलेज के पास से चालू हुई है और ये फेज 2 थाने पे आकर हम इसको ख़त्म करेंगे। और हम ज्ञापन तो हमारे ट्रेड यूनियन
केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दे चुकी है और उन्हें बताया है कि न्यूनतम वेतन 26,000 घोषित करो। इस महंगाई में अगर 3 गुना महंगाई बढ़ी हुई है, 2014 से ही जोड़ लो, अगर 3 गुना महंगाई बढ़ी हुई है तो जी सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आप देख ही रहे हैं ये मजदूर विरोधी जो नीतियां अपनाई जा रही हैं सरकार द्वारा पूरे देश में, जो कि एक एसी में बैठे बैठे की अपने कानून को बनाते हैं और मजदूरों के हित में कोई एक कानून नहीं बना पाए हैं, जो कि आज मजदूर भुखमरी के कगार पर है। किसान को देख लीजिए, रेहड़ी पटरी वालों को देख लीजिए, खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। किसी तरह से किसी मजदूर का पेट नहीं भर पा रहा है। जिस तरह की ये ठेकेदारी चलाई हुई है, जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और ये जिस तरह का शोषण चल रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं पूरे देश में। अच्छा सर, जो 5 किलो गल्ला देते हैं, इससे आपको क्या दिख रहा है? 5 किलो गल्ले का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये एक उदाहरण तौर पे एक फिल्म में भी दिखाया जाता है कि अरे इस ज़मीन को मजदूरों में बांट दो, तो बांट दी जाती है। फिर एक बोलता है कि अरे ठाकुर पहले इन पर साइन करा लो मजदूरों से, कि नहीं पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दीजिए। तो इनका वो चरित्र, सरकार जो चरित्र है, जो ये राशन बांटने का, केवल हमें इनको मजबूर किया जा रहा है कि इनको पहले खाने की आदत डालो, उसके बाद हम जो चाहेंगे इनसे हम छीन लेंगे इनके। अच्छा सर, 18% जो GST लगती है शिक्षा विभाग पे, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे सर? GST पे किस GST क्या है? सब मजदूर का ही शोषण है। वो पूरा GST के आधार पर जो है शोषण कर रहे हैं, सब मजदूर का ही है। मजदूर आज की डेट में कोई दिल्ली अलग है, यूपी अलग कर रखा है, नोएडा जो NCR में आता है, दिल्ली की सैलरी अलग है, नोएडा की सैलरी अलग है। मजदूर यहाँ पे 8,000, 6,000, 9,000 तक वेतन पा रहा है, दिल्ली का मजदूर 18,000 वेतन पा रहा है। तो ये क्या है? सब इस सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? इनको भी AC में बैठना है, अपने वहीं पे बैठे बैठे पूरे अपने कानून नियम बनाने हैं, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल मजदूर विरोधी हैं। और उनको हमें तोड़ फेंकने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए, मजदूरों के हित में काम करने के लिए आज पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने जो पूरे देश की जो देशव्यापी आज हड़ताल तय की थी, आज पूरे देश में हड़ताल है। तो इस हड़ताल को हमें पूरी तरह से सफल बनाकर इस सरकार को पूरी तरह से बदलना है। ये 5 किलो राशन पे हमें ये कहना है, इनका दावा है कि देश में 81 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। जिस देश में जिस देश में